उस मौके को पहचान नहीं पाते। यह बड़ा डिफरेंस है मौके को मिलने और मौके को पहचानने में। दो चीजें हैं। पहली चीज, मौके का आपकी लाइफ में आना और आपका उसको रिजेक्ट कर देना। और दूसरी चीज, मौके का लाइफ में आना, उसको एक्सेप्ट भी कर लेना, लेकिन उसकी गहराई को ना नाप पाने के कारण कुछ लोग कुछ समय के बाद में इस मौके की महत्वता को नहीं समझते और अपनी लाइफ से इसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं, आज अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं, जिस कंसेप्ट ने बहुत सारे लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है, उनके सपने पूरे हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, तो ये दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में नेक्स्ट मनी के रूप में आई है। हम सब लोग इस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, इस बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, इस बिजनेस के साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो पहला फैक्टर है लाइफ में सक्सेस होने के लिए, एक अच्छे मौके का मिलना, वो मौका आपको जाने अनजाने में या आपकी चॉइस से आपकी लाइफ में आ चुका है और उस मौके का नाम है नेक्स्ट मनी। अब बात आती है, अगर मौका लाइफ में है, अपॉर्चुनिटी आ गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में हमें जानकारी हो, हर चीज के बारे में हमें नॉलेज हो। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। फिर घर में आदमी, जब बच्चा छोटा सा होता है तो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाने लग जाता है, तो फिर स्कूल से और वो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सीखता है। और बड़ा होता है तो फिर कुछ और सीखता है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान आता है, खेलना सीखता है। बहुत सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आदमी समय के अंतराल के अनुसार सीखता रहता है। और किसी भी कार्य में अगर आप अच्छे तरीके से उस कार्य में निपुणता के साथ में करना चाहते हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिले, उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इस नॉलेज के लिए भी आप लोगों के पास में त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के रूप में एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको इस बिजनेस को कैसे आसानी से किया जा सकता है ये सिखाता है। तीसरी बात आती है एक्शन की। मौका भी है, नॉलेज भी आई, लेकिन जब बारी आई एक्शन की, तो इस एक्शन को करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। जबकि मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि ये एक्शन करना हमको खुद ही पड़ेगा। इस एक्शन को करने तो कोई नहीं आ सकता। मौका हमारे पास में आया चल के, हमने उसको सीख भी लिया, हमने उसकी प्रॉपर नॉलेज ले ली, बहुत सारी जगह से हमने उसको सीख भी लिया, लेकिन जब अंतिम बारी आती है एक्शन लेने की, उस एक्शन को हम लोग नहीं ले पाते हैं। और यही वजह है कि इस बिजनेस में लाखों से लाखों लोग आते हैं, लेकिन फिर भी चंद लोग कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी और नॉलेज के साथ में जो थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप पे भी बहुत प्रायोरिटी के ऊपर लेके उसको काम करते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास में नॉलेज है, और एक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज उन कुछ फैक्टर के बारे में जानते हैं जो हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड फॉर बूस्ट अप योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को अगर बूस्ट करना चाहते हैं, इसमें एक ग्रोथ लेना चाहते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। उनमें से पहली चीज, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बात करूं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है ईडिफिकेशन। ईडिफिकेशन का मतलब किसी को आदर देना, किसी को सम्मान देना, किसी की रेस्पेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड ईडिफिकेशन। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ऑनरशिप लेना, बिजनेस की मालकियत लेना। ये दोनों चीजों का अगर समावेश आपने अपने अंदर, अपने बिजनेस के अंदर किया, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकती है। एक एक करके हम इन दोनों टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में कुछ स्पेशल चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक इस सेशन में हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि आज
मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिन चीजों को फॉलो करके बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ा जा सकता है इस बिजनेस में, अच्छा इनकम भी जनरेट किया जा सकता है, अच्छा टीम भी बिल्ड किया जा सकता है, और अपने साथ जितने भी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ा जा सकता है। पहले बात करते हैं एडिफिकेशन की। सम्मान देना, आदर देना, रेस्पेक्ट करना एक बहुत अच्छी चीज, लेकिन इसको यूज कैसे करना है बिजनेस के अंदर, इसको बहुत सारे लोग सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, और इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार लोग असफल हो जाते हैं। व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर एडिफिकेशन? क्या और अदर वर्ड्स है इस एडिफिकेशन को समझने के लिए? एनलाइटमेंट, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, गाइडेंस, स्कूलिंग, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, एलुमिनेशन। अगर मैं सारी बातों का निचोड़ निकाल के आपको बताऊं, हम जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, नया नया हम काम शुरू करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नए लोगों को अपने साथ में लाने का जब प्रयास कर रहे होते हैं, उस समय हम बहुत घबराए हुए रहते हैं। घबराए हुए इन द सेंस, मेरे से कैसे होगा, मैं इससे कैसे बात करूंगा, ये मेरी बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये मेरे से ज्यादा एजुकेशन में ज्यादा है, पैसे में, इनकम में मेरे से ज्यादा है। कई सारी ऐसी चीजों को देख के उसकी छवि हम अपने दिमाग में इस कदर बना लेते हैं कि वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमेशा आपके ऊपर एक डोमिनेटिंग रहता है। डोमिनेट का मतलब कि वो आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहा होता है, और इस चीज को, इस सिनेरियो को हम खुद बनाते हैं। जब वो आदमी प्रभाव छोड़ रहा होता है, तब हम इस बिजनेस की जब उससे चर्चा करते हैं, तो हम इस बिजनेस का प्रभाव उसके ऊपर नहीं छोड़ पाते हैं। हम उसके प्रभाव से इतना दब जाते हैं, इतना नीचे अपने आप को फील करने लग जाते हैं कि यार, ये मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, ये मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मैं इसको कैसे कन्विंस कर पाऊंगा, मैं इसको कैसे अपने बिजनेस के बारे में बता पाऊंगा। और इन सब चीजों के दबाव में एक नया लीडर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर देता है, जिस वजह से सामने वाले आदमी के अंदर अगर कुछ भी नहीं है, तो भी हम उसको एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जे पर बैठा देते हैं, और उस वजह से वो आपकी बात को सुनना ही पसंद नहीं करता। रॉन्गली हम एडिफिकेशन के मेथड को यहां पर प्ले करते हैं। कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है और किन किन स्टेप पे यूज करना है, इसको बारीकी से समझेंगे, आपको समझ में आएगा। एडिफिकेशन के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं। एडिफिकेशन इज नॉट ग्लोरीफाइंग और स्पीकिंग फॉल्सली अबाउट समवन। अब पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, तारीफ करनी है, अच्छी बातें बोलनी है, लेकिन गलत नहीं बोलना है, फाल्स नहीं बोलना है। कई बार हम झूठी तारीफ करने लग जाते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने लग जाते हैं। ये राइट मेथड नहीं है एडिफिकेशन करने का। एडिफिकेशन इज गाइडिंग समवन और अपलिफ्टिंग समवन एल्स। क्या है एडिफिकेशन? किसी को आप गाइड कर रहे हैं सही दिशा में, या अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग का मतलब ऊपर उठा रहे हैं, थोड़ा सा उसको, जो उसका एक्चुअल सम्मान है वो आप सम्मान दे रहे हैं। अब ये किसका करना है, कैसे करना है, ये हम जानने वाले हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एडिफिकेशन ऑल अलाउ योर एक्सपर्ट टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट फॉर यू। अगर आप इस एडिफिकेशन का सही तरीके से यूज करते हैं, तो आप, आपके साथ में जो भी एक्सपर्ट है, और आपके एक्सपर्ट हो सकते हैं आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी, आपका प्लान, आप अपने एक्सपर्ट को आपके प्रोस्पेक्ट से क्लोज कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं। अगर इसका अपोजिट किया, इस एडिफिकेशन का अगर अपोजिट किया, तो यही चीज दूर हो जाती है। आप अपने कंपनी के प्लान से, आप अपने सिस्टम से, आप अपने बिजनेस से, आप अपने अपलाइन से प्रोस्पेक्ट को दूर कर देते हैं। एक छोटी सी चीज जिसका सही उपयोग करने से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, और अगर इसका सही उपयोग करना नहीं आया, तो इसी चीज के गलत उपयोग से हम अपने प्रोस्पेक्ट को खो भी सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों के साथ मिलकर चलने का बिजनेस है। इसलिए इस बिजनेस के अंदर हमें उन सारी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखना है, जिस वजह से लोग आपसे कनेक्ट हो, लोग आपसे जुड़े, लोग आपसे दूर ना भागे।
कैसे करना है, किस किस का करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, एडिफिकेशन ऑफ कंपनी। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, आपने नेक्स्ट मनी को एज अ कैरियर इस अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए चुना। जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे होते हैं, किसी भी व्यक्ति से जब हम बात कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमने करना है कंपनी को डिफाइन। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा। आपका काम है, आपके पास में जो भी चीज है उसको आपको वेटेज देना है, उसको आपको वजन के साथ में, उसको आपको रेस्पेक्ट के साथ में सामने वाले के को प्रदर्शित करना है। आप जरा सोचिए, आप एक हलवाई हैं और आपकी मिठाइयों की दुकान है। आप मिठाई बेचते हैं, सामने वाला आपके पास में मिठाई लेने आता है और वो आपसे पूछता है ये मिठाई ताजा है क्या। अगर वो मिठाई एक दिन पुरानी भी होती है तो मुझे बताइए, क्या कोई मिठाई वाला ऐसा है जो आपको ये कहे नहीं सर ये तो पुरानी मिठाई है, आप इसको मत खरीदो। वो क्या कहेगा, हाँ बिल्कुल बढ़िया है एकदम। हम पूछते हैं ये कलाकंद कैसा है, ये गुलाब जामुन कैसा है, ये सोन पापड़ी कैसी है। वो क्या कहता है, सर ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी अभी ताजा बनी है, ये भी अभी ताजा बनी है, ये भी अपनी एकदम फ्रेश है, ये देसी घी में बनी हुई है, आप जो मर्जी की चीज ले लें, हमारे यहाँ पे सब चीज बढ़िया है। जब वो खुद अपनी चीज को सम्मान देता है तो ग्राहक उसको सम्मान देता है और उससे उस चीज को खरीद के लेके जाता है। अगर आप अपनी कंपनी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, कि सामने वाला आपका या आपके बिजनेस का या आपकी कंपनी का को अच्छा समझेगा और उसको लेके जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस चीज की हम इज्जत नहीं करेंगे, जिस चीज को हम आदर नहीं देंगे, जबकि वो हमारी है, जब तक हम अपनी चीज की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी चीजों को हम आदर नहीं भाव से अगर नहीं देखेंगे, तो हम दूसरे को कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे बिजनेस की, हमारे प्लान की रेस्पेक्ट करे। तो ऑलवेज आइडेंटिफाइड योर कंपनी। आप जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करें। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन कंपनी के बारे में कर सकते हैं? कंपनी के सीएमडी के बारे में कर सकते हैं, कंपनी को जो अवार्ड मिले हैं, कंपनी को जो रिवार्ड्स मिले हैं वो कर सकते हैं, कंपनी के आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर रैंकिंग दिखा सकते हैं, कंपनी के डाउनलोड्स आप उसको बता सकते हैं, कितने समय से रन कर रही है ये बता सकते हैं, कंपनी लगातार इमीडिएटली पेमेंट दे रही है और वो पेमेंट को लेट नहीं कर रही है ये बता सकते हैं। यानी कि ऐसी सारी चीजें जिनसे आपकी कंपनी का वजन बढ़ता है, क्योंकि आप एज अ कैरियर इस बिजनेस से नेक्स्ट मनी से बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको उसको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा, आपको उसको खुद को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि मेरी कंपनी क्या है। और ये काम हम खुद कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं। तो ऑलवेज आइडेंटिफाइड योर कंपनी। अपनी कंपनी के बारे में अच्छी जितनी हमारी बातें हैं उन बातों को आदर के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में हमें बताना है, ना कि उसमें घास काटनी है। किसी से ये नहीं कहता हाँ एक एप्लीकेशन है यार, यहाँ पर ये रिवार्ड पॉइंट यूज हो जाते हैं, इसमें ये ऐसे हो जाता है, इसमें ऐसे बुकिंग कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। आप बताइए कि इस एप्लीकेशन से क्या हो सकता है, उसकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, कितने सारे फीचर्स आपके साथ में हैं जिनके साथ में आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर आपके बिजनेस में कोई प्ले करता है तो अपलाइन करता है। एक बात कही भी गई है और अपलाइन के लिए आदरणीय केडी शर्मा सर इस बात को हमेशा भी कहते हैं कि अगर अपलाइन जिंदा है, चाहे हजारों डाउनलाइन आपकी खत्म हो गई, चाहे पूरी की पूरी टीम आपकी खत्म हो गई, चाहे कोई भी आपके साथ में नहीं बचा, लेकिन अगर अपलाइन आपका जिंदा है, अपलाइन अगर जीवित है, तो वो फिर से आपकी हजारों लाखों लोगों की टीम बनवा सकता है। अगर अपलाइन ही मर गया, अपलाइन को ही आपने आइडेंटिफाइड नहीं किया या अपलाइन को ही आपने सस्ते में प्रेजेंट कर दिया, तो अब अगर आप डूबे तो आपको कौन बचाएगा? नेटवर्क मार्केटिंग में हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि अपलाइन को
हम सबसे मूल्यवान घर में समझते हैं घी को। अपलाइन को घी की तरह यूज करना है, बिल्कुल हल्का सा हम लगाते हैं, रोटी के ऊपर चुपड़ते हैं उसको। जितना ज्यादा आप उसकी इंपॉर्टेंस को बना के रखेंगे, उतना ज्यादा आपके बिजनेस में वो काम आएगा। अगर आप उसको रफली यूज करेंगे, अपलाइन मना फिर भी नहीं करेगा। अगर आप उसको रफली यूज करेंगे, वो आपके लिए रफली भी यूज होगा, लेकिन उससे अल्टीमेटली नुकसान आपका होता है। हम कई जगह गलत जगह पे, गलत समय पे और गलत तरीके से अपलाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें नहीं पता कि वो जगह सही है या नहीं, हमें नहीं पता कि वो समय सही है या नहीं, और हमें यह भी नहीं पता कि वो तरीका सही है नहीं कि अपलाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में समझदार और चतुर लीडर अपलाइन से बिना बात कराए ही ज्वाइनिंग निकाल के ले आते हैं, और कम समझदार लीडर, या जिनको कह सके कि जो बिल्कुल ही समझदार नहीं है, वो अपलाइनों से लीडरों की बात करा करा के अपने बिजनेस को खराब करते जाते हैं। अब सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर अपलाइन से बात होकर मेरा नेटवर्क कैसे खराब हो सकता है, और अपलाइन से बिना बात कराए नेटवर्क मेरा कैसे बड़ा बन सकता है, टीम मेरी कैसे बड़ी बन सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग की जब आप गूढ़ में जाएंगे, जब आप गहराई में जाएंगे, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। आपको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। आप मान के चलिए आपको कोई चीज खरीदने का शौक है, क्रेज है, आपको एक बाइक ही लेनी है। आपने बड़े दिनों से एक मन बना रखा है, मुझे यार एक बुलेट खरीदनी है, मुझे 2 लाख रुपए की बुलेट लेनी है, और आप पिछले 3 4 5 साल से बुलेट लेनी है, बुलेट लेनी है। आपने ये ड्रीम बना रखा है। रोज आप उठते हैं, रोज आप सोचते हैं मुझे बुलेट खरीदनी है, काम पे जाते हैं, पैसा इकट्ठे कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके मन में चल रहा है बुलेट लेना, बुलेट लेना, बुलेट लेना। आपका बहुत अंदर आपके क्रेज है। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन आपके पास में 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए, आप शोरूम पे गए, शोरूम पे जाके आपने 2 लाख रुपया दिया, बुलेट उठाई, किक लगाई, और उसको जैसे ही आपने घर पे लाके खड़ा किया, जो 5 साल का आपका जो क्रेज था, खत्म। वो सारा क्रेज आपका, जो सारा एक्साइटमेंट था, सब कुछ खत्म, क्योंकि अब वो आपके पास में आ चुकी है। अब आपको उसका क्रेज नहीं रहेगा। अपलाइन जब तक दूर है, तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन करके बिजनेस निकाल सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। आप जितना उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जितना आइडेंटिफाइड करेंगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा। भैया अगर उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, तो आप इजीली उनसे बात नहीं कर सकते, इजीली अवेलेबल नहीं है, उनके पास में इतना समय नहीं होता है। अगर आपको सुनना है तो आप प्रोग्राम में आइए। हर वीक में एक ना एक दिन उनका सेमिनार होता है स्पेशल, मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पे किस समय सेमिनार होता है या वेबिनार होता है, आप उसको अटेंड कीजिए। उनके डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं अलग अलग शहरों में। अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको उस प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। ऐसे फोन पे बात करने के लिए या मिलने के लिए, समझाने के लिए उनके पास में इतना वक्त नहीं होता है। जब हम इस तरीके से बातें करते हैं तो उसको समझ में आता है कि यार कोई बड़ा आदमी है। आप सोचो अगर प्राइम मिनिस्टर है, क्या आप में से सारे लोग प्राइम मिनिस्टर से जाके मिल जाते हैं रोज? आपके चीफ मिनिस्टर से रोज जाके मिल लेते हैं? नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वो टीवी पे आता है, तो टीवी पे अगर न्यूज आ गई कि आज शाम को प्रधानमंत्री 5 बजे लाइव होंगे, तो क्यों सारे लोग टीवी को ऑन करके 5 बजे लाइव सुनने के लिए बैठ जाते हैं? क्योंकि आपको पता है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, वो 5 बजे सुनने को मिलेगा आपको। आप उससे रोज जाके मिल नहीं सकते, इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लोग उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। उस बात को समझते हुए वो सारे लोग इकट्ठे होकर और उसकी बात को सुनते हैं, ध्यान से मानते हैं। अगर इजीली चीज अवेलेबल है, तो कोई आदमी आपकी बात को मानेगा नहीं, कोई आदमी आपकी बात को समझेगा नहीं। ऑलवेज अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करें, ऑलवेज अपलाइन को टीम के सामने रेस्पेक्ट के साथ में ही बात करें। रेस्पेक्ट के साथ में ही जितना आप उसको आदर देंगे, उतना ये समझिए कि टीम में आपका आदर भाव बढ़ता जाएगा। जितना आप अपलाइन को रेस्पेक्ट करते जाएंगे, उतना टीम में आपकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी। जितना आप उसको डाउन करते जाएंगे, उतना समझ लीजिए आपकी टीम में भी सेम आपके साथ में होने वाला है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा करते जाएंगे वैसा ही आपके साथ में होने वाला है। इसलिए आइडेंटिफाइड योर अपलाइन, अपनी अपलाइन को आइडेंटिफाइड करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनी प्लान, कंपनी के प्लान को आइडेंटिफाइड कीजिए। हमारे पास में जो यूनिक पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हमें लोगों को बताना है, इनके बारे में लोगों से चर्चा करनी है। जब भी हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं,
आपके पास में क्या खास है वो बताइए। दुनिया में क्या है वो उसको पता है, आपके पास में क्या खास है? आपके पास में खास है कि आपके पास में है इंस्टेंट पेमेंट। आपके पास में खास है कि आपका बिजनेस लोगों की नीड के अनुसार है। आपको जबरदस्ती किसी को परचेजिंग नहीं करवानी है, जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं कराना। आपके बिजनेस में खास बात यह है कि आदमी को एक सिंगल लेग से भी पैसा आ रहा है। आपके बिजनेस में खास बात यह है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा उसको बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में खास बात यह है कि आपके पास में बहुत जबरदस्त शानदार एलओएस है। आपके प्लान में, आपके बिजनेस में, आपके कम कितनी जितनी भी आपके पास में खास बातें हैं, उनको आपको आइडेंटिफाइड करना है, उनको आदर के साथ में बताना है कि हमारे पास में वो है जो किसी के पास में नहीं। आपकी कंपनी के प्लान में जितनी भी बेहतरीन चीजें हैं, जो भी बेहतरीन चीजें हैं, वो सब चीजों को आप आइडेंटिफाइड, हर चीज को बताइए, हर चीज को आप रेस्पेक्ट दीजिए। जितना रेस्पेक्ट आप अपने कंपनी को देंगे, जितना रेस्पेक्ट आप अपनी अपलाइन को देंगे, जितना रेस्पेक्ट आप कंपनी के प्लान को देंगे, उतना तेजी से कंपनी के साथ में आपका बिजनेस बढ़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन करना है। अब सिस्टम क्या है हमारा? बहुत ही आसान सिस्टम है। क्या सिस्टम है? लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इन्विटेशन करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। प्लान दिखाने में हम जिस टूल का यूज करते हैं उस टूल का नाम है जूम, यानी कि वेबिनार। नया व्यक्ति वेबिनार से कंफर्टेबल नहीं है। आपको क्या सिस्टम बताना है कि सर आप इस बिजनेस को इतना आसानी से कर सकते हैं, आपको घर में सीखने के लिए आपके घर तक हम लोग आएंगे। वो कहेगा कैसे आ सकते हो मेरे घर तक? हम आपके घर पे रोज आ सकते हैं, हम आपके घर में दिन में 3 बार आ सकते हैं। ही वॉज एक्साइटेड, वो एक्साइटेड होगा इस बात को लेके कि यार ये मेरे घर में 3 बार अगर मुझे बताने आ सकता है तो मेरा तो काम चल जाएगा। बताइए उसको। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। यही सिस्टम है हमारे पास में। हम डिजिटल बिजनेस करते हैं और हम आपके घर तक आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। इतना बेहतरीन सिस्टम हम लोगों ने इजाद किया हुआ है, इतना बेहतरीन सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। और इस सिस्टम में फिर से आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए अपलाइन का कि इस सिस्टम को वो लोग बताते हैं जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी टॉप लेवल अचीव कर चुके हैं, ऑलरेडी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा उनका टीम साइज है। वो इस सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपके घर पे आपको जानकारी देते हैं। तो सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन कीजिए आप त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का कि एक ऐसा बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है जो हमारी अपलाइन ने हमारे लिए बना रखा है, जिसको चलते हुए, जिस पे काम करते हुए हम इस बिजनेस में मोटिवेशन सीखते हैं, हम इस बिजनेस में नॉलेज सीखते हैं, हम अपनी बिजनेस में स्किल को डेवलप करते हैं, हम इस बिजनेस में वो सारी टेक्निक सीखते हैं, सारी चीजों के ऊपर हमारा फोकस जाता है, हमें इस बिजनेस की गहराई पता चलती है, इसका विजन पता चलता है कि कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन, हर स्टेप पे जो रोल बनता है वो आइडेंटिफिकेशन का बनता है। आप कितना बेहतरीन तरीके से अपनी कंपनी को, अपने प्लान को, अपने अप्लायंस को, अपने सिस्टम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपनी टीम को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, ये निर्धारित करेगा कि आप इस बिजनेस में कितना बड़ा ग्रोथ करने वाले हैं। अदरवाइज बड़ी से बड़ी टीमें आइडेंटिफिकेशन के अभाव में टूट के बिखर जाती हैं, क्योंकि जो पैटर्न चलता है वो पैटर्न चलता है रिवर्स। मैं मेरे डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, डाउनलाइन मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रही है, तो होगा क्या कि उसका आइडेंटिफिकेशन उसकी टीम नहीं करेगी और टीम का आइडेंटिफिकेशन वो नहीं करेगा, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन उसकी टीम नहीं करेगी, फिर उस टीम का आइडेंटिफिकेशन वो नहीं करेगा, और ये रॉन्ग पैटर्न ऊपर से नीचे आता है, अच्छी अच्छी टीमें बिखर जाती है। हमेशा याद रखिए ये टू वे है। जैसे डाउनलाइन अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करती है, अपलाइन भी अपनी टीम का आइडेंटिफिकेशन करती है। मेरी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, मेरे लीडर बेस्ट लीडर है, मेरे साथ में जितने भी एसोसिएट काम कर रहे हैं वो बेस्ट है, वो अपनी तरफ से 100% पोटेंशियल देते हैं, उनके अंदर क्वालिटियों का भंडार है, वो लगातार मेरी हर चीज को मानते हैं, सुनते हैं, एजुकेशन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमेशा टीम को आइडेंटिफाइड कीजिए और टीम अपलाइन को आइडेंटिफाइड कीजिए। अगर ये टू वे कम्युनिकेशन हमने इस तरीके से बनाया तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाना बड़ा आसान काम। ये छोटे छोटे स्टेप को हम फॉलो नहीं करते, छोटी छोटी चीजों को हम नहीं मानते, इस वजह से हम इस बिजनेस में फेल होते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बारे में किसी व्यक्ति ने जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कामयाब हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है, यू कैन
आइडेंटिफाइड समवन, आप किसी और को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। समवन कैन आइडेंटिफाइड यू, कोई और आपको आइडेंटिफाइड कर सकता है, बट यू कांट आइडेंटिफाइड योरसेल्फ, लेकिन आप स्वयं को आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। अब मेरी तारीफ आप कर सकते हैं, आपकी तारीफ मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप अपनी तारीफ करने लगे और मैं मेरी तारीफ करने लगूं, सब अगर अपना अपना ही राग अलापने लग जाएं, तो कोई किसी की बात को नहीं मानेगा। मैं क्या कहता हूं, वन ऑफ द बेस्ट टीम, इतने जबरदस्त लीडर, इतने शानदार लीडर, मेरे साथ इतनी जबरदस्त अपलाइन, मेरे साथ इतनी जबरदस्त टीम, मेरे साथ इतने जबरदस्त एसोसिएट, जिनके साथ में काम करके मैं गौरवान्वित अपने आप को फील करता हूं। क्या कर रहे हैं हम? आइडेंटिफाइड समवन, हम किसी को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। समवन कैन आइडेंटिफाइड यू। टीम क्या करती है? अरे केडी शर्मा सर, उनका 3 बजे का प्लान बड़ा जबरदस्त, अरे प्रदीप शर्मा सर, अरे कपिल चौधरी सर, अरे महेंद्र जी, अरे केडी शर्मा सर, अरे चंद्रशेखर सर, यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या चीज है, अरे विनोद दुबे सर। मतलब जिसका भी हम जब दूसरे का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो लोग उस बात को सच मानते हैं। जब हम खुद का करने लग जाते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि अब ये चीजें गलत ट्रैक के ऊपर जा रही है। तो आइडेंटिफिकेशन के संबंध में इस बात को हमेशा याद रखिए। बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में है, अपनी कंपनी का, अपने अपलाइन का, अपनी टीम का, अपने एजुकेशन सिस्टम का, इनका आइडेंटिफिकेशन करना है, इनकी तारीफ करनी है, इनके बारे में अच्छी बातें बतानी है, इनको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन। अब बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। नेटवर्क मार्केटिंग जॉब है, नौकरी है, या बिजनेस है? और मैं अब आप लोगों से चाहूंगा, आप चैट बॉक्स पे जाएं और चैट बॉक्स में आंसर देके मुझे बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नौकरी है या बिजनेस है, जॉब है या बिजनेस है। या आप चैट बॉक्स में जाइए और चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब है या बिजनेस है। मैं चैट बॉक्स में आपके रिप्लाईज का वेट कर रहा हूं। और जो मैं देख पा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने लिखा बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और मैक्सिमम लोग बिजनेस ही लिख रहे हैं, बिजनेस 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 बिजनेस। सब लोगों ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब नहीं है। आपके रिप्लाई मेरे पास में आ चुके हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगला सवाल फिर मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं। अगले सवाल पे आइए। व्हाट डज बिजनेस मेक? अब बिजनेस अगर नेटवर्क मार्केटिंग है और आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस करने से आदमी क्या बनता है? सर्वेंट बनता है या ऑनर बनता है? आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में जाके। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आदमी नौकर बनता है या मालिक बनता है? बिजनेस से सर्वेंट बनता है या ऑनर बनता है? और आपके रिप्लाई मैं देख पा रहा हूं, ऑनर 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 ऑनर, आप सब लोगों ने मालिक मालिक ऑनर ऑनर ये सब चीज लिखी है। थैंक यू सो मच। और मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये सवाल बिजनेस ही डाला, क्योंकि मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब नहीं है, और ना मैं इसे जॉब मानता हूं, ना आप इसे जॉब मानते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, और जब हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इस बिजनेस को करने से आदमी नौकर नहीं बनता है, आदमी ऑनर बनता है, आदमी मालिक बनता है। क्योंकि नौकर बनता है आदमी नौकरी करने से। अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब होता तो हम इससे बनते सर्वेंट, यानी कि नौकर। लेकिन जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस मानते हैं और बिजनेस से बनते हैं ऑनर, बिजनेस का होता है मालिक, तो हम इस बिजनेस के बनते हैं मालिक। अब मुझे एक सवाल का फिर से उत्तर दीजिए, क्या हम नेक्स्ट मनी बिजनेस को मालिक की तरह कर रहे हैं? क्या इस बिजनेस को हम एक ऑनर की तरह कर रहे हैं या एक सर्वेंट की तरह कर रहे हैं? और आपके दिमाग के, मैं कहूंगा दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे जब अगर अपने दिमाग के अंदर आप अंदर डूब जाओगे
हम इस बिजनेस में आते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को हम ज्वाइन करते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेसमैन यानी कि मालिक बनने के लिए। लेकिन हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो मेंटलिटी है, वो मेंटलिटी है हमारी बचपन से जो हमें पढ़ाया गया, बचपन से जो हमें एजुकेशन दी गई, उससे जो हमारी मेंटलिटी बनती है, वो मेंटलिटी बनती है एक नौकर की। क्योंकि शुरू से हमारे एजुकेशन सिस्टम में समझाया गया है कि आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप बैंक में क्लर्क बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक बाबू बन सकते हैं, आप एक मास्टर बन सकते हैं, आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं। ये मेंटलिटी हमेशा से दिमाग के अंदर डाली जाती है। तो जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हमें ये तो लगता है कि यार मैं नौकर नहीं बनूंगा, लेकिन बिजनेस को जब शुरू करते हैं और जब इसमें काम करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं जो हमारी वो मेंटलिटी है, वो मानसिकता हमारी नौकर वाली फिर से सामने आ जाती है और हम बिजनेस को मालिक की बजाय नौकर की तरह करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी इस बारे में मैंने YouTube पे एक बहुत अच्छे स्पीकर है उनसे एक कहानी सुनी, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। दो दोस्त थे, सिविल सर्विसेज में थे, आपने कहानी सुनी होगी। दो फ्रेंड्स थे, सिविल सर्विसेज में थे। सिविल सर्विसेज को छोड़ के दोनों ने अपना एक खुद का कारोबार करने का निर्णय लिया। दोनों अपनी अपनी राह पे निकल गए, दोनों ने अपना अपना काम करना शुरू किया। कंपनी का मालिक था, दूसरा आदमी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, वो उसी कंपनी में इत्तेफाक से नौकरी के लिए पहुंचता है। और जब वो इंटरव्यू के लिए उसके सामने जाता है, वो देखता है कि यार ये तो मेरा वही पुराना मित्र है जिससे आज से मैं 20 साल पहले हम दोनों ने साथ में जॉब छोड़ी थी और हमने अपनी अपनी जिंदगी को जीने का फैसला किया था। ये वही आदमी है। वो कहता है यार तू इतना कामयाब हो गया, इतना अमीर बन गया, इतनी तूने फैक्ट्री और कंपनी खड़ी कर ली और मैं आज भी अपॉर्चुनिटी की तलाश हूं, मैं आज भी नौकरी की तलाश में हूं। ऐसा कैसे हुआ? वो बताता है तुझे याद होगा वो दिन जब एक दिन हम जिस जगह हम काम करते थे वहां से हम घर लौट रहे थे पैदल पैदल और 2 किलोमीटर का रास्ता हमने वहां से तय कर लिया। जब 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया उसके बाद में मुझे याद आया कि जहां से हम लोग आए थे, जिस ऑफिस से हम आए थे, वहां का लाइट और पंखा चालू रह गया है। मैंने तुमसे कहा कि लाइट और पंखा चालू है, चल वापस चल के उसको बंद करके आते हैं। तुमने मुझे कहा कि नहीं, चलता है तो चलने दो, हमारा क्या जाता है। तुम नहीं गए और मैं वापस गया, मैं लाइट बंद करके आया, पंखा बंद करके आया, क्योंकि मैं तब भी अपने आप को मालिक समझता था और मैं आज भी अपने आप को मालिक समझता हूं, इसलिए आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं। तुम उस दिन भी अपने आप को नौकर समझते थे और नौकर की मेंटेलिटी क्या हो रही है कि नुकसान हो रहा है तो मालिक का हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। क्या मेंटेलिटी है नौकर की? नुकसान मेरा नहीं हो रहा है, मालिक का नुकसान हो रहा है तो उसका होने दो, मैं 2 किलोमीटर वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। वो मेंटेलिटी तुम्हारी आज भी है और इसीलिए तुम आज भी नौकरी की तलाश में हो और मैं आज एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। लाखों लोग इस बिजनेस के अंदर आए, तकरीबन आज तक 30 लाख लोग साइन अप हो चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी आईडी को अपग्रेड कर चुके हैं। मैं साइन अप वालों की गिनती नहीं करता, मैं अपग्रेड को मानता हूं। अपग्रेड का मतलब कि उसने एक रकम दी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, यानी कि वो उस समय तो कम से कम सीरियस था जब उसने इसकी प्रीमियम मेंबरशिप ली, तब वो जरूर इस बिजनेस के लिए सीरियस था। लेकिन उन 5 लाख लोगों में से चंद गिनती के लोग ही कामयाबी तक क्यों पहुंच पा रहे हैं? दिस इज द बिग डिफरेंस कि हम इस बिजनेस को मालिक की तरह कर रहे हैं या नौकर की तरह कर रहे हैं। जिस दिन आप इस बिजनेस को मालिक की तरह करने लग गए, जिस दिन आप अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझने लग गए, आपको अपने आप को ऑनर समझने लग गए, अचीवमेंट और इनकम ये दोनों बाई प्रोडक्ट है, ये आपके साथ में आना ही आना है। लेकिन जब तक आप इस बिजनेस को नौकर की तरह करेंगे, नौकरी की मेंटेलिटी के साथ करेंगे, तब तक इस बिजनेस में बहुत बड़ी और लंबी कामयाबी नहीं मिल सकती है। हाँ, हो सकता है आप एक हाई जंप मार जाएं, हो सकता है कि आप इत्तेफाकन कुछ कमा जाएं, कुछ लेवल अचीव कर जाएं, लेकिन अगर आप इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बहुत लंबे लेवल तक इसको लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड ओनरशिप का आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर एटीट्यूड ओनरशिप का नहीं है, अगर मालिक वाला एटीट्यूड नहीं है,
तो हम हर स्टेप पे गलती करेंगे, हर स्टेप पे गलती करेंगे और फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऑनरशिप, टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग थिंग्स हैपन। इट्स नेवर समवन एल्स जॉब, ये किसी और का काम नहीं है। रेस्पॉन्ड टू एवरी सिचुएशन बाय लुकिंग फॉर हाउ यू कैन डू इट रादर देन एक्सप्लेनिंग व्हाई इट कांट बी डन। आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्यों नहीं हुआ, आपको उस सिचुएशन के ऊपर रेस्पॉन्ड करना है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। शो इनिशिएटिव एंड बी विलिंग टू डू द मंडेन और ordinary things necessary to contribute to our company as a whole. If you see it, own it and make sure it get done. Don't make excuses. जब ऑनरशिप की मेंटेलिटी होती है, जब मालिक की मेंटेलिटी होती है, मालिक परिस्थितियों को सुधारने का काम करता है, परिस्थितियों पर रोता नहीं है, सिचुएशंस को हैंडल करता है, आगे बढ़ता है, मूव ऑन करता है, गिव अप नहीं करता है। आप सोचिए, अगर आपने एक दुकान खोली, अपना एक शोरूम खोला, जहां पर आपने एक इन्वेस्टमेंट लगाया 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए, अगर 1 महीने आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आया तो क्या करोगे? किसको दोष दोगे, किसको कसूरवार ठहराओगे? आदमी किसी को दोष नहीं देता, किसी को कसूरवार नहीं ठहराता। तब वो एनालिसिस करता है, यार मेरे अंदर कुछ कमी है, या तो मेरे व्यवहार में कंपनी है, या कमी है, या मेरे प्रचार में कमी है, या तो लोगों के साथ में मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर मैं लोगों के साथ में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहा, प्रचार नहीं कर पा रहा, ये कुछ ना कुछ कमी है। यानी कि वो अपनी कमी को एवेल्युएट करता है, काम करता है, सुधारता है और फिर अगले महीने फिर से प्रयास करता है कि अब मेरा बिजनेस चले। और इस काम को वो तब तक लगातार करता है जब तक उसका बिजनेस चलने नहीं लग जाता। दैट इज कॉल्ड ऑनर एटीट्यूड। नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारा एटीट्यूड ऑनर का नहीं है। अब मुद्दा ये नहीं है आपने इन्वेस्ट किया या नहीं किया, सक्सेस के लिए तो ऑनरशिप एटीट्यूड लाना पड़ेगा, चाहे आप इन्वेस्ट करें या ना करें। आपने इन्वेस्ट किया है, नहीं किया है, आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी बहुत सस्ते में मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना ऑनरशिप एटीट्यूड के या सर्वेंट एटीट्यूड के साथ में हम कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता। ऑनरशिप एटीट्यूड तो लाना पड़ेगा। ये तो आपके लिए बेनिफिट की बात है कि आपको ये ऑनरशिप का एटीट्यूड लाने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सस्ते दामों पर मिल गई। अब अगर आप ऑनर हैं तो आप सोचिए, कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी विपरीत परिस्थिति आई तो क्या करेगा मालिक? आपकी दुकान है, बारिश अगर शुरू हो गई है, छत से पानी टपकना शुरू हो गया और आपके दुकान के अंदर अगर सामान रखा गया है, आप सर्वेंट हैं और आप ऑनर हैं। ऑनर क्या करेगा? ऑनर सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। ऑनर वेट नहीं करेगा नौकर का। अगर मालिक है तो वो उस नौकर का, दुकान वाले का भी वेट नहीं करेगा, वो खुद से सब कुछ करना शुरू कर देगा कि यार पानी से मेरा सामान खराब नहीं हो जाए। और अगर आप नौकर हैं तो आप क्या सोचेंगे? अरे भाड़ में जाने दे यार, सामान खराब होगा, इसका खराब होगा, मेरे बाप का क्या जाता है। एटीट्यूड। वो छत पे जाएगा, छत पे वो त्रिपाल बिछा के आएगा, कुछ और तरीका अपनाएगा ताकि उसकी दुकान में नुकसान ना हो। अगर वो ओनर है, अगर वो सर्वेंट है तो वो क्या सोचेगा? होता है तो होने दो यार, मेरा क्या जाता है। बल्कि 4 लोगों से बाहर जाके क्या करेगा? अरे मैं तो पहले ही कहता था, मालिक बड़ा कंजूस है, काम नहीं करवाता दुकान में, इसमें देखो पहले ये चीज नहीं करवाई, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। वो 4 लोगों से जाके बुराई करेगा, ना कि उस चीजों को संभालने का प्रयास करेगा। दैट इज कॉल्ड सर्वेंट एटीट्यूड एंड अदर वन इज ओनर एटीट्यूड। आपके बिजनेस में जब कोई परेशानी आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? आप रोना शुरू करते हैं, आप अपलाइन से रोते हैं, आप टीम से रोते हैं, आप कंपनी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, या फिर आप एक ओनर की तरह बिहेव करते हैं कि अगर प्रॉब्लम आई है तो जो चैलेंज है, तो इस चैलेंज से निकलना कैसे है? इस चैलेंज से निकलना मेरी जिम्मेदारी, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। मैं इस कंपनी का मालिक हूं, इस कंपनी को मैं चला रहा हूं, इस कंपनी में जो भी कुछ चल रहा है उस समय इन परिस्थितियों से बाहर निकालना ये मेरी भी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। अगर सिचुएशन विपरीत है तो उससे बाहर निकालने में मुझे भी मेरा महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि जब सिचुएशन अच्छी होती है तो यहां से अपने सपनों को पूरा भी तो मैं ही करने वाला हूं। यहां से लाखों रुपए की इनकम भी तो मैं ही लेने वाला हूं, यहां से करोड़ों रुपए भी तो मैं ही कमाने वाला हूं। तो अगर कोई एडवर्स एटीट्यूड क्यों लेके आ जाता है, उस समय कहां चला जाता है हमारा ऑनर एटीट्यूड? और यही तो कारण है कि चुनिंदा लोग कामयाब हो पाते हैं। दैट इज द बिग
डिसीजन, आप इसको माने या आप इसको ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मानेंगे तो भी और आप नहीं मानेंगे तो भी ओनर एटीट्यूड अगर आपके पास में है तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अगर सर्वेंट एटीट्यूड के साथ में काम करेंगे, सिर्फ कमियां निकालेंगे, सिर्फ बहाने बनाएंगे, सिर्फ दोषारोपण करेंगे, सिर्फ परिस्थितियों से भागेंगे, सिर्फ गलत बोलेंगे, बुराइयां करेंगे, आई एम सॉरी टू से, पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन सब हरकतों के साथ में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। ऑनरशिप किसकी लेनी है? बिजनेस की ऑनरशिप लेनी है, टीम की ऑनरशिप लेनी है, ऑनरशिप ऑफ ईच स्टेप टेकन बाय यू। हर वो कदम जो आप लेते हैं उसकी आपको ऑनरशिप लेनी है, उसकी आपको मालिकियत लेनी है। अरे जब मालिक होता है, दुकान का शटर उठाता है तो झाड़ू भी लगाता है, अगरबत्ती भी जलाता है, पूजा भी करता है, अगर बाहर का काम करना पड़े उसके साथ में कोई मदद के लिए नहीं है तो वो काम भी करता है, अंदर भी हैंडल करता है, हिसाब किताब भी वही लगाता है, रात को अगर खाना नहीं मिले, दिन में लंच नहीं मिले, फिर भी काम करता है, भागता है, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में लगातार तैयार खड़ा हो रहता है, फ्रंट पे आके लड़ता है ताकि उसका बिजनेस ग्रो करे। नौकर ये काम नहीं करता। नौकर की ड्यूटी 10 से 5 बजे, 5 बजे उसने अपने बिस्तर बांधा, बैग बांधा, उसके बाद में गो वेंट गॉन, उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या हम नौकर वाले एटीट्यूड के साथ में काम कर रहे हैं बिजनेस में? आपने मुझे अभी जवाब दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, जॉब नहीं है। और बिजनेस से आदमी जब ओनर बनता है, सर्वेंट नहीं बनता है, तो ओनर बनता है तो ये ओनरशिप सिर्फ नाम की नहीं लेनी है, काम की भी लेनी है। इस एटीट्यूड को अपने अंदर लेके आना है। ओनरशिप, अब एक ओनर क्या क्या कर सकता है और क्या करेगा और क्या करना चाहिए? टेकिंग इनिशिएटिव। मालिक हमेशा इनिशिएट करता है, पहल करता है, किसी भी चीज की करनी हो, फ्रंट पे आता है, पीछे मुंह नहीं छुपाता, सामने आके बात करता है, फ्रंट में आके बात करता है। सिचुएशन अच्छी है या बुरी है, एक ओनर हमेशा फ्रंट में रहता है, इनिशिएट करता है, आगे बढ़ के। बिजनेस मेरा, टीम मेरी, कंपनी मेरी, तो इनिशिएटिव कौन लेगा? मैं। टीम को सिखाना किसकी जिम्मेदारी? मेरी। खुद सीखना किसकी जिम्मेदारी? मेरी, किसी और की नहीं है। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। बिजनेस किसका है? मेरा। पढ़ूंगा भी मैं, पढ़ाऊंगा भी मैं, सीखूंगा भी मैं, सिखाऊंगा भी मैं। ये सब कुछ हमने करना है, इनिशिएट करना है, पहल करनी है। सबसे पहले मैं, ये मूल मंत्र याद कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले मैं। अपलाइन का कोई प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं। बात समझ में आ रही है? गहराई से इन चीजों को अमल में लाएंगे तो फायदा होगा, सुन के चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएट लीजिए। अज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझिए। भाग्य मत जिम्मेदारी। मालिक कभी जिम्मेदारी से भागता नहीं है, भागता है नौकर। एक नौकरी छोड़ी दूसरी पकड़ लूंगा, यहां काम का प्रेशर आ गया तो दूसरी में चला जाऊंगा। नौकर भागता है, मालिक नहीं भागता। मालिक डट के सामना करता है हर सिचुएशन का, हर परिस्थिति का, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। मैनेजिंग अपवार्ड, एम्पावर, आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास रहेगा। अगर आप ऑनर हैं, एम्पावर करेंगे आप अपने ग्रुप को, अपनी टीम को, उनको एनर्जेटिक करेंगे, उनको ऊर्जावान बनाए रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, ये काम है मालिक का, टाइम को मैनेज करना। नौकर का काम टाइम मैनेज करना नहीं है, नौकर का काम है ड्यूटी करना। टाइम मैनेज कौन करेगा? ऑनर करेगा। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से सीखना, ये किसका काम है? ऑनर का। और अगर हम ऑनर है तो फिर ये किसका काम है? हमारा। और अगर मैं ऑनर हूं तो फिर ये किसका काम है? मेरा। इनिशिएटिव लेना मेरा काम, जिम्मेदारी लेना मेरा काम, टीम को एम्पावर करना मेरा काम, टाइम मैनेज करना किसका काम? मेरा काम। गलतियों से कौन सीखेगा? मैं सीखूंगा। डिसीजन मेकिंग, कौन लेगा डिसीजन? मैं लूंगा डिसीजन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सॉल्व करेगा? मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम। क्रिटिकल रिफ्लेक्टिंग,
एटीट्यूड बिल्डिंग, कौन एटीट्यूड बिल्ड करेगा अपना? ऑनर एटीट्यूड कौन बिल्ड करेगा अपना? मैं करूंगा अपना एटीट्यूड। लर्निंग विद टीम, टीम के साथ में कौन सीखेगा? मैं सीखूंगा। बॉन्डिंग पीपल, लोगों को साथ में कौन जोड़ेगा? मैं जोड़ूंगा। ऑनरशिप कभी दूसरे के ऊपर नहीं चलाई जाती है, कभी किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलाई जाती है। ऑनरशिप का मतलब है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी सिचुएशन आए, अच्छा आए, बुरा आए, कुछ भी आए, हर चीज में मैं सबसे पहले पहल करूंगा, मैं आगे खड़ा रहूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं टीम को एम्पावर करूंगा, मैं गलतियों से सीखूंगा, मैं लोगों की प्रॉब्लमों को सॉल्व करूंगा, मैं अपना एटीट्यूड बिल्ड करूंगा, मैं डिसीजन लूंगा, मैं टाइम को मैनेज करूंगा, मैं आगे की तरफ टीम को लेके जाऊंगा, टीम को सिखाऊंगा और लोगों के साथ में जुड़ के रहूंगा। ये सारी चीजें आती हैं आपके ऑनरशिप एटीट्यूड के अंदर। और विपरीत में अगर इसके हम बात कर ले, सर्वेंट एटीट्यूड, सर्वेंट का एटीट्यूड का मतलब टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेता ही नहीं है। पहले जब सब चले जाएंगे तो हाँ देखूंगा, लास्ट में यार मन करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो पीछे खड़ा हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की, अपलाइन जाने, कंपनी जाने, मेरा कोई रोल नहीं है। जब टीम को एम्पावर करने की बात आती है तो फिर टाइट है फिक्स। जब गलतियों से सीखने की बात आती है तो सीखना तो छोड़िए, वो गलतियों का दोषारोपण दूसरे के ऊपर करना शुरू कर देता है। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आती है तो फिर पीछे हट जाता है। जब एटीट्यूड बनाने की बात आती है तो एटीट्यूड वही सर्वेंट एटीट्यूड को ले आता है, हर चीज में कमी निकालता है। कुछ लोग आज भी होंगे प्रोग्राम के अंदर, जो कुछ लोग कहेंगे प्रोग्राम के बाद में कि आज हमें ऑनरशिप का मतलब समझ में आया है, और कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। क्योंकि अभी मेंटलिटी क्या है? अभी सर्वेंट की मेंटलिटी है, अभी नौकर की मेंटलिटी है। नौकर की मेंटलिटी से आदमी नौकर जैसे दिमाग से सोचेगा, अगर मालिक की मेंटलिटी होगी तो मालिक की मेंटलिटी के हिसाब से सोचेगा। लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखिए, बड़े बड़े बिल्डर्स को देखिए, बड़े बड़े जितने भी जो लोग हैं, जो आज मिलेनियर है, बिलियनियर है, वो क्या करते हैं? लोगों को जोड़ते हैं, लोगों के साथ में बॉन्डिंग करते हैं। ये सारी चीजें अपने अंदर, मुझे अपने अंदर लेके आनी है, मुझे अपने अंदर लेके आनी है। इस बात को अपने आप से आप कमिट कीजिए कि मुझे ऑनर बनना है, मुझे मालिक बनना है, मुझे ये सब चीजें मेरे अंदर लेके आनी है। मैं इन सब चीजों को करूंगा, मैं एक ऑनरशिप एटीट्यूड लेके आऊंगा। अगर मैं ऑनरशिप एटीट्यूड लेके आ रहा हूं तो फिर मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन, अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन, त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं टीम का आइडेंटिफिकेशन। ऑनरशिप हर चीज के लिए अपने आप को, आप अगर गलती भी हो रही है तो खुद को जिम्मेदार ठहराइए, किसी और के ऊपर दोषारोपण मत कीजिए। फ्रंट में आगे रहिए, हमेशा आपका टीम आपका रेस्पेक्ट करेगा, हमेशा आपको आगे रखेगा, हमेशा आपको सर पर बिठा के रखेगा। और लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आता हूं, जिस चीज के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग फोकस नहीं करते हैं, और मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट इसी चीज का आता है, और इस चीज का नाम है, बिल्कुल सिंपल चीज है, जिसका नाम है कॉलिंग। कॉलिंग। हम सब लोग सिर्फ एप्लीकेशन को सुबह खोलते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं, वैलेट में जाते हैं, वैलेट को ओपन करते हैं, अच्छा कितने पैसे आ गए, आज 2 आईडी लग गई, आज 4 आईडी लग गई, आज 6 आईडी लग गई, आज 10 आईडी लग गई, अरे आज तो एक भी नहीं लगी, आज तो कोई काम नहीं कर रहा हमारी टीम में, अरे 10 बढ़ गए, इधर 5 ही बढ़े, आज तो 3 ही हुए, आज तो 20 ही हुए, आज तो 25 ही हुए। मैक्सिमम लोग पूरे दिन यही काम करते रहते हैं, एप्लीकेशन को खोल के चेक करते रहते हैं। काम कौन करने आएगा आपके नीचे? एक छोटा सा काम करके हम अपने बिजनेस को 10 टाइम बूस्ट अप कर सकते हैं, और ये छोटा सा काम है कॉलिंग करना। जब से हम डिजिटल बहुत ज्यादा हुए हैं, तब से हम कॉलिंग को भूल गए। आप क्या सोचते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो काम हो गया? आप क्या सोचते हैं उसको हमने मैसेंजर पे मैसेज कर दिया, उसको इंस्टा पे मैसेज कर दिया तो हमारा काम हो गया? इससे रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आएगा कम्युनिकेशन के साथ में, रिजल्ट आएगा जब आप अपना एंथुसियाज्म, आप अपना उत्साह, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा जब सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और ये किससे हो सकता है? ये कॉलिंग से हो सकता है। किसको कॉलिंग करनी है? कॉलिंग शेड्यूल फॉर मैसिव सक्सेस। अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है, मैं आपको कॉलिंग शेड्यूल बता रहा हूं क्या करना है। 1 कॉल डेली टू योर AEGC अपलाइन। एक कॉल रोजाना आप अपना AEGC अपलाइन को करें। AEGC का मतलब है एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड केयरिंग अपलाइन। अपलाइन जो आपका एक्टिव हो, जो इफेक्टिव हो, जो ग्रोइंग हो और साथ में केयरिंग भी हो, ऐसे अपलाइन को रोजाना एक कॉल करें। हम में से बहुत सारे लोग अपलाइन को कॉल ही नहीं करते। डेली एक कॉल कीजिए,
वन कॉल वीकली टू योर मेंटोर, एक वीक में एक कॉल आपके मेंटोर, जिसको आप मानते हैं इस बिजनेस में अपना गुरु, उसके पास में आपका जाना चाहिए वीक में एक बार। क्योंकि मेंटोर के बहुत सारे मेंटी हो सकते हैं, हो सकता है वो डेली आपका कॉल अटेंड ना कर पाए समय की व्यस्तता के कारण, लेकिन हफ्ते में एक कॉल आपके मेंटोर को, आपके गुरु को, जिसको आप फॉलो करते हैं, उसको कीजिए। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटोर सिर्फ एक आदमी को बनाना। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग आप कहीं से भी कीजिए, सीखिए आप कितनी भी जगह से, लेकिन मेंटोर एक आदमी को बनाइए जिसकी बात को आप माने। होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में 10 तरीके के लीडर हैं, 10 लोग सफलता का रास्ता जानते हैं, 10 बेहतरीन लीडर हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। अब आपने आधा ज्ञान लिया यहां, फिर आधा ज्ञान लिया यहां, फिर आधा ज्ञान लिया यहां, फिर आधा ज्ञान लिया यहां। कोई बताता है ऐसे कर, फिर दूसरा लीडर बताता है नहीं नहीं ऐसे कर, फिर तीसरा बताता नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर, फिर चौथा बताता नहीं नहीं ये भी गलत है ऐसे कर। ऐसा करके आप खुद भी कंफ्यूज हैं और आप अपनी टीम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऑलवेज फॉलो वन एजुकेशन सिस्टम, ऑलवेज फॉलो वन मेंटोर। एक मेंटोरशिप के अंदर चलिए, किसी को भी पकड़िए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि किसको पकड़ना है, जिसको आपका दिल करे उसको पकड़िए, लेकिन एक को पकड़िए और एक के साथ में चलिए, तो आप सक्सेस ले पाएंगे। अदरवाइज भ्रमित होते रहेंगे। और हमारे साथ में ऐसा ही होता है, हम जब 6 जगह से ज्ञान ले लेते हैं, कोई कुछ और बताता है तो फिर कोई कुछ और बताता है, उसका रास्ता भी सही है, दूसरे का भी रास्ता सही है, तीसरे का भी सही है, चौथे का भी सही है, पांचवें का भी सही है, सबके रास्ते सही है, लेकिन आपको चलना तो एक तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पांचों रास्तों पे एक साथ अपनी गाड़ी को दौड़ाऊं और मंजिल पे पहुंच जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लीडर यहीं पे मरता है। वो 5 रास्तों पे एक साथ जाने का प्रयास करता है, कभी इस रास्ते पे चलेगा, कभी इस पैटर्न को फॉलो करेगा, कभी इस पैटर्न को फॉलो करेगा, और अंत में जाके वो कहीं नहीं पहुंचता, इस बिजनेस में शहीद हो जाता है। वन कॉल वीकली टू योर मेंटोर, वन कॉल डेली टू योर लेवल 1 लीडर। आपके लेवल 1 के लीडरों को रोजाना एक कॉल करिए। ये लेवल 1 के लीडर ही है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के जोन पे लेके जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज इस बिजनेस के अंदर तकरीबन 14.5 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। 8 अगस्त को मैंने शुरू किया था, 8 अगस्त से 8 अगस्त तक 1 साल पूरा हुआ, 8 सितंबर 8 अक्टूबर 14 महीने पूरे हुए, और आज 25 अक्टूबर है। 14.5 महीने मुझे इस बिजनेस में पूरे हुए। 14.5 महीने में तकरीबन 55 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट हुई। अगर एवरेज पहले दिन से और आज तक का टोटल एवरेज माना जाए तो 4 लाख मंथली का एवरेज निकल के आता है इस बिजनेस में इनकम करने का। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 2 साल से हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 3 साल से भी हैं, और सब अपने अपने पैटर्न से अच्छी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन समझने की बात क्या है, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने सबसे पहले पकड़ा टॉप को, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो क्राउन डायमंडशिप जाना है। क्राउन डायमंडशिप अगर आप एक बार गए तो आपकी टेंशन यानी कि सिरदर्द खत्म है। सिरदर्द खत्म करने का मतलब मैं आपको क्या समझाता हूं कि अब आपको पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम के जोन में आ गए, और जब आदमी फ्री हो जाता है तो उसका जो नेचुरल गेम है वो निकल के सामने आता है। नेचुरल गेम यानी कि अब उसको टेंशन नहीं है पैसे की, पैसे कमाने की टेंशन नहीं है। अब वो जो भी शॉट मारेगा लॉफ्टेड जाएंगे, 6 लगेंगे। लेकिन जब वो अंडर प्रेशर बैटिंग करता है, कभी उसको रनआउट का खतरा है, कभी उसको कैच आउट का खतरा है, कभी उसको बोल्ड होने का खतरा है, कभी उसको एलबीडब्ल्यू का खतरा है, कभी ये दिक्कत आ गई, कभी ये दिक्कत आ गई, कभी टीम चली गई, कभी ये भाग गया, कभी वो नाराज हो गया, कभी एप्लीकेशन में ये हो गया, कभी ये हो गया, और इस चक्कर में चलते 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 कहीं ना कहीं उसकी बलि चढ़ जाती है, क्योंकि अंडर प्रेशर है। वो कमाने के लिए लगातार करता ही रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसको कमाने के लिए। लेकिन अगर एक बार आपने टारगेट को अचीव कर दिया, उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में फिर आप नेचुरल गेम खेलिए, फिर आप जैसे चाहे वैसे बैटिंग कीजिए, जिस तरीके से चाहे वैसे आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, और आपके हर शॉट पे आपको रन मिलने वाले। कहने का मतलब क्या है कि ये लोग जो आपके लेवल 1 के लोग हैं, जो आपके साथ में डायरेक्ट जुड़े, इनके साथ में रोजाना टच में रहेंगे तो ये आपके साथ में आगे बढ़ेंगे।
5 कॉल डेली फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट, 5 रोजाना कॉल नए लोगों को कीजिए जिनको आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं। न्यू प्रोस्पेक्टिंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आदरणीय शेखर जी हमेशा इस बारे में बताते हैं कि आप नए लोगों को साथ में लाइए, नए लोगों को लाइए, ज्यादा से ज्यादा फ्रंट कीजिए। जितना ज्यादा फ्रंट करेंगे बिजनेस डेप्थ में जाएगा, और जितना ज्यादा फोकस करेंगे गोल के ऊपर, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के जोन में जाएंगे। 20 कॉल डेली टू योर टीम प्लेयर, और 20 कॉल रोजाना आप अपने टीम के प्लेयर्स को कीजिए, वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। ऐसे खिलाड़ी जो आपकी टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, उनको भी आप कॉल करने की आदत डालिए। अगर ये 25 से 30 कॉल की हमने आदत डाल ली, अगर ये 2 से 2.5 घंटा हमने कॉलिंग के ऊपर दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं ये रिजल्ट आपका 10 टाइम बूस्टअप होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कनेक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी के अभाव में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और केयरिंग अपलाइन के साथ में एक कॉल रोजाना करें। 1 कॉल वीकली टू योर मेंटर, अपने मेंटर को एक वीक में एक कॉल पे जरूर बात करें। 1 कॉल डेली टू योर लेवल 1 लीडर, एक कॉल आपके लेवल 1 के लीडर्स के लिए जरूर करें। 5 कॉल डेली फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट, नए लोगों के लिए 5 कॉल जरूर करें। एंड 20 कॉल डेली टू योर टीम प्लेयर्स, आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं 20 कॉल आप वहां पर भी जरूर करें। अगर आप ये कॉलिंग शेड्यूल आपने, मैं कहता हूं सिर्फ 3 महीने भी अगर इस कॉलिंग शेड्यूल को आपने फॉलो कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलिंग शेड्यूल को, आप देखना बिजनेस 10 गुना बढ़ने वाला है आपका, 10 टाइम बूस्टअप होने वाला है। इस कॉलिंग शेड्यूल की आदत डालिए, फोन घुमाने की आदत डालिए, जो आप 24 घंटे हाथ में आपके लगा रहता है। नंबर मिलाइए और डायल कीजिए, नंबर मिलाइए डायल कीजिए, नंबर मिलाइए डायल कीजिए, नंबर मिलाइए डायल कीजिए, नंबर मिलाइए डायल कीजिए। अपनी टीम में, अपने लेवल 1 में, आपके टीम प्लेयर्स में, आपके एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड केयरिंग अपलाइन को फोन मिलाइए, फोन पे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, लगातार इस कम्युनिकेशन को बना के रखिए। बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। हाउ टू अचीव योर गोल सिस्टमेटिकली, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप अपने गोल को सिस्टमेटिकली अचीव करना चाहते हैं, नेक्स्ट मनी या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप इतिहास रचना चाहते हैं, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को एक बड़ा लेवल अचीव करवाना चाहते हैं, बड़ी इनकम अचीव करवाना चाहते हैं, इस बिजनेस का मास्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ वन वे, एक ही तरीका आपको इस बिजनेस में मास्टर बनने का है, और वो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग का नाम है त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। नेक्स्ट मनी में जब से ये ट्रेनिंग आई, तब से नेक्स्ट मनी का बिजनेस बूस्टअप हो चुका है। आज बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स इस ट्रेनिंग का कॉपी करके अपने अपने एजुकेशन टीमों में दे रहे हैं, और उनका बिजनेस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक यूनिक प्लेटफॉर्म, यूनिक ट्रेनिंग सिस्टम जो लगातार आपको मिलने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं 11th बैच आज से शुरू होने वाला है, जिसकी बुकिंग हमने क्लोज अप कर दी है। उसमें कोई सीट अब हम लोग ऐड नहीं करने वाले हैं। आज से 11th बैच शुरू होने वाला है, और नेक्स्ट आपको खुशखबरी मैं दे रहा हूं, 12th बैच स्टार्ट होने वाला है 21 तारीख अगले महीने की, नवंबर। दीपावली जब खत्म हो जाएगी और छठ पूजा का जो हमारा एक बेहतरीन त्योहार है, जब वो खत्म हो जाएगा 20 तारीख को, उसके अगले दिन से हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 नवंबर 2020 को 12th बैच। और इस 12th बैच की बुकिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन खुशखबरी है कि दीपावली और छठ पूजा और दशहरे के शुभ अवसर पर इस त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का जो 12th बैच है, उसमें 50% का डिस्काउंट है, अगर आप 31 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन उस ट्रेनिंग के लिए करवाते हैं। 50% डिस्काउंट उस ट्रेनिंग के लिए उन तमाम लीडर्स, पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स के लिए यहां से दिया जा रहा है, जो 31 अक्टूबर तक 12th त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के लिए, 12वीं त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग जो 21 नवंबर 2020 से शुरू होगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अपने लिए करवाते हैं। उनको दीपावली पर मेगा बोनेंजा ऑफर 50% का फ्लैट डिस्काउंट उन लोगों के लिए दिया जा रहा है। अपने आप को जल्दी से इस बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ में एनरोल करें, जहां पर आपको सिखाएंगे वो लोग जिन्होंने इस नेक्स्ट मनी और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतिहास बनाया है, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, और साथ साथ में टीम को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा प्रयासरत हैं आपकी और आपकी सफलता के लिए। उस एजुकेशन सिस्टम के साथ में हाथ मिलाइए और इस सफलता की जर्नी में अपने आप को आगे लेके जाइए। जबरदस्त टैगलाइन विवेक बिंद्रा सर इस बात को कहते हैं, कंसीव कीजिए, बिलीव कीजिए और फिर इसको अचीव कर लीजिए। अपने आप को एक ऑनरशिप
एक मालिक के एटीट्यूड के साथ में अपने आप का एटीट्यूड बनाइए, अपने सिस्टम का, अपनी अपलाइन का, अपनी टीम का, अपनी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, जहां मौका मिले वहां तारीफ कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए और लोगों को कॉलिंग करना जारी रखिए, फोन पर बात करना जारी रखिए। जितना फोन करेंगे, जितना बात करेंगे, उतना आपका टीम मजबूत होगा। 12th की सीटी के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। 11th बैच में रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो सकते हैं। 12th के रजिस्ट्रेशन ओपन है। 31 तारीख तक आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट। डेस्कटॉप योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के ऊपर जो आपने धूल जमा रखी है उसको साफ कीजिए, उसको मिटाइए और एक बेहतरीन कामयाबी के लिए अपना पहला कदम बढ़ा दीजिए। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का दिल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मैक्स मनी।